सभी को जय माता दी दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कल के मार्केट ओपनिंग के बारे में। देखिए क्या है कि मार्केट में जिस तरह फ्राइडे को क्लोज़ हुआ, जिस तरह गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, वहाँ पे आप देखेंगे 1.5% के आसपास की क्लोजिंग दिया, मतलब माइनस में। जी हाँ, तो ये छोटा मोटा गिरावट नहीं है गिफ्ट निफ्टी में, यही कल कंटिन्यू होता है मार्केट में नो डाउट। तो कल अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी के बारे में। देखिए गिफ्ट निफ्टी में भारी गिरावट के बाद लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा होगा यूएस मार्केट में भी अच्छा खासा ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिला, वो भी नहीं 2 से 1.5% 2% तक टूटता हुआ दिखाई दिया था। और आप देखेंगे इस समय 3% तक टूटा था, बट इस समय फ्यूचर में देखेंगे तो 1.5% 2% के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। तो आप कह सकते हो तो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर क्या हो गया, सफाया हो गया है यूएस मार्केट से। तो क्या यह गिरावट इंडिया में भी होने वाला है? तो चलिए कुछ पहलू पे बात करते हैं जिसे आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखेंगे ऑयल प्राइस की बात करें, क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे ऑयल का प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, देखिए क्या होता है, आपको भी पता है कि इंडिया का जो सबसे अधिक पैसा खर्च होता है, डॉलर खर्च होता है, वो खर्च होता है सोने, चांदी और ऑयल में। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रूड ऑयल में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है, जो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कल ये कन्वर्ट कहीं हो जाता है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ऑयल प्राइस एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है पॉजिटिव का, बट देखना है आगे क्या कंडीशंस बनता है, उस पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं यूएस मार्केट। जी हाँ, यूएस मार्केट फ्यूचर हम देख रहे हैं यहाँ पे। यूएस मार्केट फ्यूचर की बात किया जाए तो यूएस मार्केट का जो फ्यूचर है 1.5% की रिकवरी होती है, और इस समय जो प्राइस चल रहा है वो है 1.5% माइनस में। जी 810 पॉइंट के आसपास। और वहीं यूएस 500 की बात करें तो 3% तक गिर गया, और यूएस टेक की बात करें तो 5% में, छोटा मोटा गिरावट नहीं है। तो कल यूएस टेक की बात किया, देखिए यूएस टेक में जो गिरावट है वो गिरावट इंडिया के आईटी स्टॉक्स जैसी कंपनियों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन आईटी इंडस्ट्रीज प्रेशर में आ सकती है कल के मार्केट में। इसको आपको पॉजिटिवली, मतलब कि आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब यूएस में भारी भरकम गिरावट होती है, खास करके आईटी स्टॉक्स में, तो वह इम्पैक्ट आपके इंडियन मार्केट के आईटी स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। तो वही हम बात करते हैं कि आने वाला जो टाइम होगा, जो कल का होगा, वो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है, अच्छा खासा जा सकता है। ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे डाउ जोन इंडस्ट्रियल की बात करें तो डाउ जोन इंडस्ट्रियल में 1.35% का गिरावट देखने को मिला। तो जो सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला था वो टेक स्टॉक्स में। तो आपको टेक स्टॉक्स से प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि ऐसा टेक स्टॉक्स में गिरावट आई है तो मे बी इंडिया के टेक स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये 4 पॉइंट थे जो आपको हमेशा, क्योंकि आपको पता है जब यूएस में प्रेशर आता है तो इंडिया पे कहीं ना कहीं प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है। तो आपको कल के स्टॉक मार्केट में प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। एक दिन ट्रेड मत करिएगा, देखिएगा, आराम से शांति बनाइए 1 हफ्ते 10 दिन, जब तक कि मामला शांत ना हो जाए। कौन सी मामला? चारों तरफा जो मामला चल रहा है मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना है, शांति बना कर रहना है। हमेशा पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, आने वाले टाइम में अपने बारी का इंतज़ार करो, तभी पैसा बनेगा। आप अभी घुसेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या, कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा अपने बारी का इंतज़ार करिए और अच्छे टाइम का इंतज़ार करिए, तभी पैसा मार्केट में बनता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।